हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए विनलर सागा के सीजन 2 के एपिसोड 24 को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग समुद्र में बहुत सारी बर्फ को देखते हैं और उसी के बीच में लीफ की बोट होती है और एनर कहता है जितना मैंने सुना था ये तो उससे भी बुरा है। आइसलैंड सच में एक बहुत ही कठोर जगह है। यहाँ पर तो बिल्कुल भी पेड़ नहीं है और आसमान में सूरज भी कितना नीचे है। तो अब मैं समझा बिना खेतों वाली जगह का क्या मतलब था। जब इतने छोटे दिन होते हैं तो तुम कुछ भी नहीं उगा सकते। तभी लीफ कहता है क्योंकि अभी सर्दियों का समय है लेकिन गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और जहाँ पर कंडीशंस अच्छी है वहाँ पर कुछ लोग गेहूं उगाते हैं, पर वो इतना कम होता है कि सिर्फ उससे हम लोग पूरे आइलैंड पर रहने वाले लोगों का पेट नहीं भर सकते। फिर एनर पूछता है तो क्या सभी आइलैंड पर रहने वाले लोग भेड़ों और दूसरे जानवरों को ही पालते हैं? तो लीफ कहता है नहीं, यहाँ पर क्राफ्ट्समैन यानी कि कारीगर और मछलियाँ पकड़ने वाले भी हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी घास वाली जमीन नहीं है कि सभी लोग ही जानवरों को पाल सके, इसलिए कुछ लोग साथ में रहते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं। थॉरफिन का गांव भी उनमें से ही एक है। तो थॉरफिन कहता है क्या सच में? और एनर कहता है क्या सच में से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम यहाँ पर नहीं रहते थे? तो थॉरफिन कहता है पर उस समय मैं एक छोटा बच्चा था। मैंने घर तब छोड़ा था जब मैं तकरीबन 6 साल का था और तब से लेकर अब तक। और फिर वो जरा सा कंफ्यूज हो जाता है और एकदम से चौंक कर कहता है रुको, आखिर मैं अब कितने साल का हूँ? तभी बगाइस कहता है थॉरफिन और एनर विलेज जाने वाला है। इसके बाद हम लोग थॉरफिन के विलेज को देखते हैं और थॉरफिन कहता है पता नहीं क्यों मुझे अचानक से डर लग रहा है और आखिर मैं माँ और बहन का सामना कैसे कर पाऊंगा। तो लीफ हंसकर कहता है लगता है तुम्हें बुरी सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा और आखिरकार अब तुम घर वापस जा रहे हो थॉरफिन। इसके बाद उनकी बोट बंदरगाह पर आ जाती है और लीफ कहता है तो ठीक है चलो चलें। इसके बाद थॉरफिन नीचे उतरता है और वो अपने विलेज को देखता है जिसे उसने बचपन में छोड़ दिया था। तभी लीफ कहता है थॉरफिन गांव वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हम उसे 3 लोगों के सामने देखते हैं और वो तीनों भी कंफ्यूज से खड़े होते हैं और उन्हें देखकर थॉरफिन भी कंफ्यूज सा हो जाता है। तभी एक आदमी कहता है ये कौन है? तो दूसरा कहता है कोई आइडिया नहीं और तीसरा कहता है क्या येल्वा का कोई छोटा भाई भी था? फिर वो मोटा आदमी पूछता है तो मेरा नाम क्या है? जिसे सुनकर थॉरफिन को एक शौक लगता है। फिर वो आदमी कहता है अगर तुम यहाँ पर रहते थे तो तुम्हें इतना तो पता ही होना चाहिए। तो थॉरफिन कंफ्यूज हुआ कहता है क्या फैक्सी है? फिर वो कहता है उसने गलत बोला है और दूसरा कहता है मुझे इस पर शक हो रहा है और तीसरा कहता है तो क्या हमें इसे बांधना चाहिए? तभी थॉरफिन कहता है नहीं माफ करना, असल में मैं बहुत सालों पहले यहाँ से गया था इसलिए मैं तुम में से ज्यादातर लोगों को भूल चुका हूँ। और ये देखकर लीफ भी हंसने लग जाता है। फिर एक आदमी कहता है ठीक है लगता है हमें इसे येल्वा से मिलने देना चाहिए। इसके बाद एक आदमी कहता है येल्वा वहाँ एक नॉर्वेजियन व्यापारी से लड़ रही है। इसके बाद हम लोग येल्वा को एक व्यापारी को पकड़े देखते हैं और वो कहता है सॉरी येल्वा, मैं ऐसा फिर से कभी नहीं करूँगा। तो येल्वा कहती है क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। और वो दूसरी लड़की कहती है अब बस जाने भी दो येल्वा, उसने हमारे पैसे तो वापस लौटा दिए ना। तभी वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और लीफ कहता है येल्वा आखिरकार मैं उसे वापस ले ही आया, ये थॉरफिन है। जिसके बाद येल्वा उसे छोड़कर थॉरफिन की ओर देखती है और कहती है क्या कहा थॉरफिन? जिसके बाद थॉरफिन दीदी कहता हुआ उसकी ओर भाग कर जाता है, लेकिन तभी येल्वा उसे अपने पैर से रोक देती है और कहती है मैं किसी थॉरफिन को नहीं जानती। फिर लीफ कहता है ओ कम ऑन येल्वा, ये तुम्हारा छोटा भाई थॉरफिन है। तो येल्वा कहती है क्या कहा छोटा भाई? और वैसे सोचा जाए तो शायद यही उसका नाम था, पर मेरा छोटा भाई जब बच्चा था वो तब ही मर गया था। तो लीफ कहता है लेकिन वो जिंदा है और मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं उसे यॉर्क में मिला था। फिर येल्वा पूछती है तो तुम उसे तब क्यों नहीं लेकर आए? तो लीफ कहता है असल में उस समय बहुत कुछ हो रहा था। तो येल्वा मुस्कुराकर कहती है आपने वो स्टोरी बस मुझे और माँ को खुश करने के लिए ही बनाई थी ना, और उसके लिए शुक्रिया मिस्टर लीफ। तो लीफ कहता है नहीं असल में। तभी येल्वा कहती है लेकिन सब
सबसे जरूरी। जिसके बाद वो थॉरफिन को पकड़कर कहती है, ओए पिद्दी, आखिर तुम्हारा मिस्टर लीफ को मेरे भाई बताकर फंसाने के पीछे क्या प्लान था। तभी लीफ आकर कहता है, रुको येल्वा। और येल्वा कहती है, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो अभी बोलो। फिर बगाइस कहता है, यार ये तो अब और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है, सच में खुद को साबित करना बहुत ही मुश्किल का काम है। इसके बाद हम लोग थॉरफिन को समुद्र के पास उदास बैठा देखते हैं और लीफ कहता है, चलो तुम्हारे घर चलते हैं थॉरफिन, हेल्गा तुम्हें जरूर पहचान लेगी। तो थॉरफिन कहता है, आखिर थॉरफिन कौन है। उसे सुनकर बगाइस कहता है, ये तो सच में उस बात को दिल पर लगा गया है। फिर थॉरफिन कहता है, मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता, मैं भी अपनी माँ और अपनी बहन के चेहरे को लगभग भूल ही चुका हूँ और इसलिए इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो लोग मुझे भी भूल चुके होंगे। जिसके बाद बगाइस उसकी ओर जाते हुए कहता है, वो भूल गए हैं या नहीं आखिर इसकी किसे परवाह है, पर तुम्हें पूरे 10 सालों से भी ज्यादा भटकने के बाद अपनी माँ का चेहरा देखने को मिल रहा है और अगर तुम खुद को अभी भी लकी नहीं समझते तो सच में सभी भगवान तुम्हें बहुत मारेंगे। मैं भी बहुत छोटी उम्र में अपने पेरेंट्स से अलग हो गया था और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लोग अब कहाँ पर हैं और इसलिए मुझे तुमसे जलन हो रही है। लेकिन थॉरफिन कुछ नहीं बोलता। फिर बगाइस कहता है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए उनके बेटे का रोल प्ले करूं। तो थॉरफिन मुस्कुरा कर कहता है, नहीं माफ करना बगाइस और तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद हम उन लोगों को थॉरफिन के घर के पास देखते हैं और हेल्गा भी वहीं पर खड़ी होती है और येल्वा का बेटा कहता है, दादी माँ ये थॉरफिन कौन है। फिर हेल्गा थॉरफिन को पुकार कर आगे जाती है। तभी बगाइस कहता है, माँ। तो एनर शौक हुआ कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो और चीजों को पहले से भी ज्यादा पेचीदा मत बनाओ। तो बगाइस कहता है, छोड़ो भी किसे परवाह है। और लीफ कहता है, नहीं हेल्गा ये वाला है। पर तभी वो शौक हो जाता है और हेल्गा थॉरफिन के पास आकर कहती है, थॉरफिन। और थॉरफिन भी माँ कहता है। फिर हेल्गा उसकी गालों पर हाथ रखकर कहती है, तुम कितने बड़े हो गए हो। और फिर उसे थॉरफिन के चेहरे के अंदर थॉर्स का चेहरा दिखता है और वो कहती है, तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखते हो, तुम सच में अपने पिता के ही बेटे हो। और ये सुनकर थॉरफिन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर कहता है, माँ मुझे हर एक चीज के लिए माफ कर देना। तो हेल्गा कहती है, घर में स्वागत है थॉरफिन। और उन दोनों को देखकर एनर और बगाइस भी खुश खड़े होते हैं और लीफ भी मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि इतने सालों के बाद उसने थॉर से किया वादा पूरा कर ही दिया। इसके बाद हम लोग रात का सीन देते हैं और आरी घर में आकर कहता है, माँ मैंने सुना कि थॉरफिन वापस आ गया है। और हम देखते हैं कि थॉरफिन बच्चों के साथ खेल रहा होता है। फिर आरी धीरे धीरे जाकर थॉरफिन के कंधों पर हाथ रख लेता है और थॉरफिन कहता है, आरी क्या ये तुम हो। फिर आरी कहता है, थॉरफिन मुझे माफ कर देना क्योंकि हमारी वजह से ही मिस्टर थॉर्स। जिसे सुनकर थॉरफिन भी उदास सा हो जाता है पर फिर वो खुश होकर उसके गले मिलता है और कहता है, आरी मैं एक बेवकूफ था। इसके बाद एनर खड़ा हो जाता है और हेल्गा उसे देखकर पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो एनर। तो एनर कहता है, मुझे रात में चलना चाहिए, मिस्टर लीफ और उनके साथी घोथी के घर में रुके हैं, मैं भी उनके पास ही जा रहा हूँ। तो हेल्गा कहती है, तुम यहाँ रह सकते हो, ये जरा सा तंग है लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे। और अगर तुम थॉरफिन के भाई हो तो इसका मतलब तुम मेरे भी बेटे हो, इसलिए शर्माना बंद करो क्योंकि ये तुम्हारा भी घर है। जिसे सुनकर एनर भी जरा सा खुश हो जाता है। तभी येल्वा घर में आती हुई कहती है, माँ उस बदबूदार व्यापारी ने नमक का दाम फिर से बढ़ा दिया। तभी उसकी नजर थॉरफिन पर पड़ती है और वो कहती है, तुम फिर से नहीं, और तुम्हारी हमारे घर में आने की हिम्मत भी कैसे हुई। तो थॉरफिन कहता है, घुसपैठ के लिए माफ करना। और आरी कहता है, येल्वा क्या तुमने सुना नहीं। पर तभी येल्वा उसे फिर से पकड़कर कहती है, आखिर तुम स्कैम करना कब बंद करने वाले हो। तभी हेल्गा कहती है, येल्वा रुको, ये सच में वही है, थॉरफिन सच में घर वापस आ गया है। तो येल्वा पूछती है, क्या ये सच में वही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मिस्टर लीफ ने वो कहानी अपनी तरफ से नहीं बनाई थी। फिर वो थॉरफिन को नीचे उतार कर कहती है, क्या ये सच में असली थॉरफिन है। तो थॉरफिन कहता है, मैं घर आ गया दीदी, जिससे वो दोनों मुस्कुरा देते हैं। फिर येल्वा कहती है, थॉरफिन। और
थॉरफिन भी दीदी कहकर उससे गले मिलने लगता है, लेकिन तभी येल्वा उसे एक पंच मारकर कहती है, और इतने समय से तुम कहाँ पर थे। और ये देखकर उन दोनों को भी एक शॉक लगता है, और फिर थॉरफिन जाकर एक दीवार से टकरा जाता है, जिससे वो तीनों शॉक हो जाते हैं। फिर थॉरफिन कांपता हुआ आगे आता है और एनर पूछता है, थॉरफिन क्या तुम ठीक हो? तो थॉरफिन कहता है, हाँ एनर मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मुझे मार खाने की आदत है। पर तभी वो अपने घुटनों पर आ जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और एनर शौक में कहता है, वो सिर्फ एक ही पंच था। और उसे देखकर वो सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और कहते हैं, माँ तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद अगली सुबह थॉरफिन गांव के अंदर घूमने लग जाता है, और वो उस जगह पर भी जाता है जहाँ से वो हमेशा पानी भर कर लाता था। और फिर वो उस लोहार की वर्कशॉप के पास जाता है जिसमें थॉर्स काम किया करता था। फिर थॉरफिन अपने घर वापस आता है, और इसके बाद नरेटर कहता है, उस रात थॉरफिन ने अपने परिवार को वो सब कुछ बताया जो कि उसने पिछले 16 सालों से एक्सपीरियंस किया है। थॉर्स की मौत से लेकर जंग के मैदानों तक, और कैटल के फार्म में आने से लेकर वहाँ पर हुई घटनाओं से लेकर वहाँ से जाने तक, उसने उन सभी बातों में से मेन बातें ही बताई। उसकी नफरत और झगड़े की, मौत और तबाही की, निराशा और पछतावे की, दुख और पुनर्जन्म की कहानी सुनकर सभी लोग अपने शब्द ही भूल गए। फिर थॉरफिन कहता है, मैंने जिन लोगों को आज तक मारा है, गुलाम जो कि निराशा में मारे गए, उन सभी की भी इस तरह की फैमिलीज होंगी। मेरे पाप बहुत भारी है, मुझे विनलैंड में जाकर एक शांति से भरी जगह बनानी होगी। तभी उसकी मॉम कहती है, तो करो उसे। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि वो इस दुनिया से भाग जाएं। थॉर्स और मैं भी जॉन्सबर्ग से भागकर इस आइलैंड पर आए थे, और जो लोग जंग और गुलामी से भागने के लिए होराइजन के भी पार जाते हैं, उनके लिए तुम एक शांति से भरी जगह बनाओगे और उन लोगों के वहाँ आने का इंतजार करोगे। थॉर्स के बेटे थॉरफिन, तुम्हें ये काम करने के लिए जीना होगा। तो थॉरफिन मुस्कुरा कर कहता है, शुक्रिया माँ। फिर आरी कहता है, तो इसका मतलब तुम विनलैंड में एक देश बनाने जा रहे हो। और लीफ कहता है, हाँ उसका यही मतलब है, और मैं देख सकता हूँ कि तुम इसको लेकर पूरी तरह से सीरियस हो, लेकिन तुम्हें लोग, जानवर और दूसरा सामान चाहिए होगा, और तुम्हें बहुत सारी बोट्स भी चाहिए होंगी, और इसके लिए तुम्हारे पास बहुत से पैसे होने चाहिए, और इतने पैसे को पाना इतना आसान भी नहीं होने वाला। फिर वो मुस्कुरा कर कहता है, मेरी मदद के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। जिसे सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं, और थॉरफिन कहता है, शुक्रिया मिस्टर लीफ। और आरी कहता है, तो मतलब आप अभी तक रिटायरमेंट नहीं लेने वाले। और येल्वा कहती है, क्या ये सच में इतना आसान होने वाला है? तो लीफ कहता है, चिंता मत करो, इसके लिए मेरे पास बहुत से रास्ते हैं। और बगाइस कहता है, ज्यादा जोर मत डालना डैड। तो लीफ कहता है, मैं जोर नहीं डाल रहा, असल में तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। इसके कुछ समय के बाद हम लोग थॉरफिन को थॉर्स के बॉक्स के पास बैठा देखते हैं, जिसके अंदर थॉर्स की टूटी हुई स्वॉर्ड होती है, और थॉरफिन उसे उठाता है। तभी येल्वा वहाँ पर आकर कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में उनके साथ गए थे। जिसके बाद थॉरफिन कहता है, दीदी मुझे माफ करना, हमारे पिता सच में बहुत ही कमाल के इंसान थे। वो ताकतवर और दयालु थे, वो बहुत दूर तक देख रहे थे जिसे मैं कभी देख ही नहीं पाया। फिर येल्वा कहती है, वैसे वो एक बहुत ही अजीब इंसान भी थे। जिसे सुनकर थॉरफिन भी मुस्कुरा देता है। इसके बाद हम उसे एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा देखते हैं, और उसके सामने उसी गुलाम की कब्र होती है जिसे थॉर्स ने बचाने की कोशिश की थी। फिर एनर वहाँ पर आकर पूछता है, ये किसकी कब्र है? तो थॉरफिन कहता है, किसी ऐसे इंसान की जिससे मेरे पिता ने बचाने की कोशिश की थी। तो एनर पूछता है, क्या वो कोई इम्पोर्टेंट इंसान था? तो थॉरफिन कहता है, वो एक गुलाम था जो कि अपने मास्टर के पास से भाग गया था, और जब वो बर्फ में पड़ा मर रहा था तब मेरे पिता ने उसे बचाया, और उन्होंने उस गुलाम के लिए 8 भेड़ों का सौदा भी किया। और 8 भेड़ों को सुनकर एनर भी शौक हो जाता है, पर तभी वो हंसकर कहता है, शायद तुम्हें तुम्हारा अच्छा स्वभाव अपने पिता से ही मिला है। जिसे सुनकर थॉरफिन भी मुस्कुरा देता है और सामने समुद्र की ओर देखने लग जाता है। तभी वहाँ पर हवा तेज हो जाती है
और एनर कहता है अरे यार कितनी ठंड है, रात में तो यहाँ पर और भी ठंड हो जाती है। फिर वो वापस जाते हुए कहता है थॉरफिन मैं वापस घर में जा रहा हूँ। जिसके बाद थॉरफिन मुस्कुराकर सामने की ओर देखता है और कुछ समय के बाद उसे एक आवाज आती है और हम वहाँ पर छोटे थॉरफिन को देखते हैं और वो कहता है जो लोग यहाँ से भागना चाहते हैं वो आखिर कहाँ जाते हैं। तभी थॉर्स उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है तुम्हें जवाब पहले से ही पता है। जिसके बाद हम उन दोनों को विनलैंड में देखते हैं और उस शांति से भरी जगह को देखकर थॉरफिन भी चौंक जाता है और इसके बाद असली दुनिया में वो मुस्कुराता है। फिर हम लोग थॉरफिन और ऊपर आसमान को देखते हैं और इधर घर में जेल्वा और हेल्गा थॉर्स की टूटी हुई स्वॉर्ड को देख रही होती हैं और हेल्गा उस वक्त को याद करती है जब वो येल्वा और थॉर्स के साथ जॉन्सबर्ग से भागी थी। फिर हम लोग लीव को देखते हैं और वो वहाँ पर बैठा अपने पास की मेमोरीज को याद कर रहा होता है जब वो एक फाइटर हुआ करता था। इसके बाद हम लोग गांव का फिर से सीन देते हैं और एनर पीछे की ओर देखकर मुस्कुराता है और हम लोग थॉरफिन को पूरा क्लीन शेव लुक में देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीजन 2 एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और आपको विनलैंड सागा का सीजन 2 कैसा लगा आप उसके बारे में नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और सीजन 3 की अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही वो शुरू होगा मैं उसी समय एक्सप्लेनेशन वीडियो डालनी शुरू कर दूंगा। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते और इसी तरह से और एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।